नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी, एक बार फेर से स्वागत या सब मैथिली भाषी के अपन चैनल HR फॉर यू में नवका लेटेस्ट वीडियो के संग। तो ई 2025 लेल प्रथम क्लास छै, जते विद्यार्थी छिए मैथिली के तैयारी करै छिए आ चाहे छिए कि क्लास 10th में जे मैट्रिक के क्लास 10th के जे 25 में परीक्षा देबै, ओहिमे अहाँ चाहे छिए कि मैथिली में बिजोड़ आ बम्पर नंबर लावे के, तो क्लास के ज्वाइन कर लेबै। और जिते विद्यार्थी अहाँ की जानकारी में छै हुनका मैसेज सेंड कर देबै, शेयर कर देबै वीडियो कि भाई प्रथम क्लास प्रारंभ भ गेलै। चैनल पर जिते विद्यार्थी छी चैनल के नवका छै तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेबै आ पढ़बै, कियाकि एहि बेर हम दूसरा अंदाज में पढ़ाबै छी आ पूर्ण रूप से समझा के पढ़ाबै छी। संपूर्ण चैप्टर दऽ रहल छी हम अहाँ के, कंप्लीटली चैप्टर दऽ रहल छी। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टोटल चीज जहिया से जिते ऑब्जेक्ट चैप्टर हेतै जिते चैप्टर हेतै रविवार दिन शाम में लाइव आके हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के फिर हम सीरीज लाइव चला देब, ठीक है। तो जिते विद्यार्थी चैनल पर नवका छै चैनल के सब्सक्राइब कर लेबै, बेल आइकन के हिट कर लेबै, मन लगा के पढ़बै मैथिली में और नाम देखाबे कि पावर ऑफ HR फॉर यू। आ एहि बेर के रिजल्ट यदि तो अहाँ देख लेबै जिते विद्यार्थी ठीक छै पढ़ने छै, ठीक है। तो पहिलका देख लियो 2025 ला पढ़ाबै छी हम, 25 में जिते विद्यार्थी छै आ धीरे आज से क्लास प्रारंभ भ गेलै, धीरे धीरे अहाँ के चलत, ठीक है। तो अतः देखियो चैप्टर के नाम जे छै ये छै क्लास 10th के मैथिली छै, ठीक है। पहिलका चैप्टर छै मिथिला सांस्कृतिक सीमा, यानी हम जे पृथ्वी पर जे धरती पर रहै छिए ओकरा हम मिथिलांचल कहै छिए। कथि कहै छिए? मिथिलांचल कहै छिए। ओहे कहै छै कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, मिथिला के जे सांस्कृतिक सीमा छै, बॉर्डर छै, कते तक छै, ठीक है। तो ओइ के रचनाकार के छै? रामलोचन शरण छै। के छै? रामलोचन शरण छथिन, हुनकर रचनाकार छै, लेखक छै। तो पहिने की करे के हमरा तो हुनका बायोग्राफी जीवनी जिया से पढ़े के, ओकरा बाद हम अहाँ के पढ़ाबे ओकरा बाद हम अहाँ के पढ़ाबे छिए मिथिला सांस्कृतिक सीमा किया, ठीक है। तो हुनकर बायोग्राफी देने छिए, ठीक है। ओतऽ से देखियो, ध्यान करे वीडियो के अंत तक देखबै, अंत तक। यदि अहाँ चाहे छिए ना कि तैयारी करे के, प्रथम चैप्टर छै और हम कहानी जगह समझाबे छी, हम किताब लगे नहीं रटाइब अहाँ के, हम कहानी समझा देब, अहाँ के याद भ जाए। तो ओइला अंत तक वीडियो देखे के या जिते विद्यार्थी अंत तक वीडियो देख लेबै तो कमेंट करके बता देबै कि सर यो हमर भ गेल, हम अंत तक देखलौं। फिर अगुलका वीडियो में हम हुनकर नाम ल लेबै, ठीक है। चलियो देखो की कहिया, रामलोचन शरण मिथिला का गौरव पुरुष छथिन। कथी छै? के रामलोचन रचनाकार जे छै से जे रामलोचन शरण मिथिला के, मिथिला संपूर्ण मिथिला जे छै ओइ के गौरव पुरुष छथिन। गौरव पूरा बुझे छिए? ऑनरेबल व्यक्ति छै, सम्मानित व्यक्ति छै, हुनका पर गर्व छै हमरा आर के, ठीक है। हुनकर जन्म जैसे 1891 ईस्वी में भेलै। कहिया भेलै? 1891, 1891 ईस्वी में भेलै। हिनकर पूर्वज जगदीशपुर यानी शाहबाद में रहे छथिन। जगदीशपुर में शाहबाद छलै ना, ओते रहे छलै। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है आगे के रामलोचन शरण के पूर्वज कतऽ रहे छलै? तो जगदीशपुर के शाहबाद में रहे छलै, ठीक है। ओते हुनका से रहे छथिन, ठीक है। ओकरा बाद कहे कि प्रथम 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेलै, तो सिपाही विद्रोह कहिया भेलै? 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेल आ बाबू कुंवर सिंह राज काज पर ओकर प्रभाव पड़ल, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह की ध्यान से सुने कि 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेलै ना, आ बाबू कुंवर सिंह राजकाज किनकर छलै? बाबू कुंवर सिंह के। तो उन पर जे से प्रभाव पड़ल, तकरे परिणाम से हिनकर पर जो प्रभाव पड़ले तकरे परिणाम से, ठीक है, तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरण मिथिला है ना अभी बैस गेलौं। कतऽ आके बैस गेलौं? तो हिनकर जे बाबू कुंवर सिंह के जैसे प्रभाव पड़ले हिनका पर, किनका पर? रामलोचन शरण पर। तो कतऽ आके बैस गेलौं? अतऽ में कतऽ? मिथिला में आके अतऽ आके बैस गेलौं, ठीक है, बैस गेलथिन। ओकरा बाद कहे मुजफ्फरपुर गांव राउधर निवासी बन गेलौं। आ ओतऽ से कतऽ आबि गेलौं? तो मुजफ्फरपुर गांव के राउधर निवासी, मुजफ्फरपुर गांव में राउधर एक स्थान छै, ओतऽ के निवासी बन गेलौं। जब वीर कुंवर सिंह छलै ना तो हुनकर प्रभाव पड़लै ना, तो हुनकर प्रभाव पड़लै तो जगदीशपुर छोड़ के अतऽ आके मुजफ्फरपुर में बैस गेलौं, जतऽ के बाबू कुंवर सिंह छलै, ठीक है। ओकरा बाद कहिया कुशाग्र बुद्धि से के रामलोचन शरण कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति छले। तो ओइ बुद्धि के बल पर प्राथमिक शिक्षक बन गेला, प्राथमिक, है ना। दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापक भ गेले। शिक्षक बनले तो कहिए कौन स्कूल में? तो दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापक भ गेला के रामलोचन शरण अपना बुद्धि के बल पर, ठीक है।
1916 ईस्वी में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलिन। तो दरभंगा में ये दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था कहिया खोलिन? तो 1916 ईस्वी में। आ विद्यापति प्रेसो खोलिन। आ विद्यापति के नाम से वो विद्यापति जो 1300 ईस्वी के विख्यात जे छे फेमस लेखक छथिन हिंदी के प्रथम, है ना, कवि छे, हुनको पर जे छे एकटा प्रेस खोलिन। प्रेस बुझे छियै ना, जेमे प्रिंटिंग प्रेस, किताब उताब क्वेश्चन छापे छथिन, ठीक है। ओकरा बाद कहिया कि मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक नाम के पत्रिका प्रकाशन श्रेय हिनके छे। तो मैथिली में कथी लिखने छे? तो मिथिला लिखने छे। आ हिंदी में बालक नाम से जे पत्रिका लिखने छे, एकरा प्रकाश के श्रेय किनका जाय छे? तो रामलोचन शरण के एकरा अथी के श्रेय जाय छे। आ ओकरा बाद कोई लगभग 100 पोथी लिखने छे। रामलोचन शरण जी ऐसे कते पोथी लिखने छे? पोथी के मतलब पुस्तक, कते किताब लिखने छे? तो 100 पोथी यानी 100 पुस्तक लिखने छे। आ ओकरा बाद उनका उपाधि जे भेटले तो राय साहब के उपाधि भेटले। याद रखे के कथी के? राय साहब के हुनका उपाधि भेटले। ऑब्जेक्टिव में याद रखे के, जे विद्यार्थी कंटिन्यू क्लास करते ना हुनका तो ऑब्जेक्टिव सरासर बन जाते, ठीक है। और हुनकर निधन भ गेले 14 मई 1971 में रामलोचन शरण के जिया से निधन भ गेले। क्लियर है? कंप्लीट या फटाफट से स्क्रीनशॉट ल लियो, जितने विद्यार्थी छे स्क्रीनशॉट ल लेबे और कॉपी में नोट कर लेबे, किया कि हम अतो से शॉर्ट ऑब्जेक्टिव निकालने छी, तो कॉपी में नोट कर लेबे। अब हम अहाँ के पढ़ा रहल छी, कथी पढ़ा रहल छी? तो मिथिला के संस्कृति के सीमा कतो तक छे, कथी कथी कहल गेल या चैप्टर में कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कथी छे, कथी पढ़ाबे के प्रयास करो, कथी समझाबे के प्रयास कल गेल में। तो देखियो सबसे पहले की कहै छे कि अहाँ जोरे बुक छे तो बुक ल लेबे। अहाँ देखियो कक्षा अरिपन नाम छे मैथिली के, कक्षा 10 के छे, अरिपन नाम छे, कथी अरिपन नाम छे, ठीक है। देखियो सबसे पहले ध्यान कर देखबे, अहाँ जोरे पुस्तक छे ल लियो आ ओकर बाद हम जी समझाबे छिए, बस 2 मिनट में अहाँ के चैप्टर कंप्लीट भ जेते। जे हम समझा रहल छी ओकरा समझ जेबे त अहाँ के जे से संपूर्ण भ जाए, ठीक है। चलिए देखै छिए अतः पहिने एमे की कहै छै कि मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थिके, कथी पुरान जनपद थिके। राजश्री निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छले, जे आगू जाकर मिथिला जनपद बस जेतै। जे मिथिलांचल पर हम रहै छी के बसौने छले? मिथि नामक जे राजपद छले, मिथि नामक छले, आ आगे जाके मिथिला जनपद से प्रसिद्ध भ गेलै। ओकरा बाद की कहैया कि काशी गंडकी धरी मिथिला नामती 24 योजन अर्थात 96 कोस, गंडक हिमालय वन्य प्रांत चक्राई 16 योजन अर्थात 64 कोस छे। आप की कहे कोशी नदी छे, गंडकी नदी छे, आ मिथिला का नमती 24 योजन छे। मिथिला से तो 24 योजन, 24 योजन छे, ठीक है। आ 1 योजन बराबर 4 होय छे। 96 कोस के गंडा के हिमालय वन से पर्वत, आ हिमालय से 96 कोस होय छे। चक्राई 16 योजन अर्थात 64 कोस छे। 64 कोस छे। तो की बता रहे थे? कोसी गंडकी हिमालय के चक्राई बताबे छे कि कते में छे, ठीक है। और आयने अकबरी एक पुस्तक छे, में बताल छे कि तिरहुत सरकार आ सीमा इहे कहल गेल छे। तो एकरे बॉर्डर कहल गेल छे कि ओत गंडकी, आ ओकरा बाद की कहैया गंडकी के बाद अहाँ के कोसी, ठीक है। ओकरा बाद हिमालयी क्षेत्र बता रहल छी एना के जे मिथिला के सीमा छे। आइ में की कहै छे कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कत कत छे, ठीक है। ओकरा बाद कहैया कि मिथिला भाषा रामायण रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छे। फिर चंदा झा में लिखने छे रामायण के बारे में कि गड्ढा बहती जननी दक्षिण दिश पूर्व कोशी धारा, आ पश्चिम बहतीन गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। तो की कहते गंडकी गंडा बहथिन जिनक दक्षिण पूर्व कोशी धारा, कोशी पूरब की ओर, अब पश्चिम बहथिन गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा, हिमालय उत्तर में, कमला त्रियुगा अमृता धेमुरा बागमती कीर्तसारा, मध्य बहथिन लक्ष्मण प्रभुति से मिथिला मितसारा। प्रत्येक नदी के नाम ले लीजिए जितने मिथिलांचल में आवे छे कि से कौन कौन दिशा में बहे छे, ठीक है। और यहाँ जे छे गंडक नदी छे, कोसी नदी छे, ऐसे हमर धार्मिक के आचार विचार संस्कृति विद्यमान छे में। ओकरा बाद की कहै छे कि ओकरा बाद में बताल गेल छे कि आई में जिया से हमर मिथिलांचल जे छे ना, हमर मिथिलांचल के पवित्र धरती कहल जाय छे। आई में कहैया कि वैशाली जे छे, है ना, हमार संस्कृति एते जे छे सर्वोच्च संस्कृति से सर्वमान्य संस्कृति छे, से आई वैशाली जे छे, यह वैशाली में
जे कहै छै ई दू राज्य गणतंत्र रहा। लिच्छवी की राजधानी वैशाली छल। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छलै। वैशाली जे बिहार में छै, रामायण के काल छलै तऽ अत्यंत प्रसिद्ध छलै। आइ कल एही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के बसर छै। आज वैशाली में मुजफ्फरपुर जिला छै। एही वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेलै। तो महावीर स्वामी जे छै यह वैशाली में उत्पन्न भेलै। मिथिलांचल के धरती छै सेहो, ठीक है। भगवान बौद्ध यही ठाम प्रचार कार्य। आ बौद्ध भगवान जे छलै सिद्धार्थ, जिनकर बचपन के नाम छलै, वो अपन धर्म के प्रचार अतः कैलिन। और वैशाली कुशीनगर जाय काल में आ वैशाली से कुशीनगर जे जाय छलै के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जाय छलै तो अपन महिमा से बाया नदी के नामक नदी के प्रकट कलिन। बौद्ध भगवान अपन महिमा से बाया एकटा नदी छै, अपन महिमा से नदी के प्रकट कर दिलक। खाली स्थान छलै ओहिमे नदी के प्रकट कर दिलहुँ, ठीक है। बौद्ध लोग के प्रथम महती सभा वैशाली में भेलै। आ बौद्ध के प्रथम महासभा जे बैठक भेलै तो वैशाली में भेलै। ओकरा बाद कहैया कि मंडक से पूरब लौरिया अशोक। ओकरा बाद कहैया कि एहिमे बौद्ध एवं जैन मिथिला के पश्चिमी भाग में प्रबल रहे छै। तो बौद्ध आ जैन जे छै मिथिला के कोन क्षेत्र में रहे छलै तो पश्चिमी क्षेत्र में रहे छलै। एही विषय पर दृष्टि विवेचना कहने छलै, ठीक है। आचार विचार सौंसे लोग सब देने छलै। वेश तो चलू पहिने मिथिला के पश्चिमी भाग पर विचार करे छे, यानी वेशभूषा हमर मिथिलांचल के खान पान सिंघारा मखान ये सब जे छे हमर मिथिलांचल के छे। पश्चिमी पर विचार करू। गंडकी तो कथो कोनो संपूर्ण चंपारण जिला है मिथिलांचल संस्कृति के बाहर भ गेले। आज गंडकी नदी मिथिलांचल संस्कृति से सीमा से बाहर भ गेले, अर्थात ओते मिथिला देशीय प्रज्ञात प्रचार कोनो नहीं अच्छे। बनारस प्रचार अच्छे। आप मुजफ्फरपुर जिला के देखू, जब मुजफ्फरपुर जिला के अहाँ देखबे तो ओहिमे कहे कि अंग्रेज सरकार जो सीमा तिरुत विभाग निश्चित करने छथिन ओहिमे मुजफ्फरपुर दरभंगा सारण चंपारण जिला छै। अंग्रेज सब जे छै फिक्स करने छले जिला के कि ई जिला रहत ओहिमे मुजफ्फरपुर सारण सहरसा आले। किंतु ई विभाग में डॉक्टर साहेब नक्शो में मिले अच्छे सांस्कृतिक विवेचना नियुक्त बुझी गेले। तो ओहिमे की छै कि हमर संस्कृतिक जे छै दू चारिटा जिला में मिक्स भ गेले। बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली बसौने छले। बौद्ध जे छले से पश्चिमी भाग में रहे छले। अब पूरब दिशा के गौर छे की कहे कि सीमा के बताबे कौन कौन क्षेत्र में छे। ओकरा बाद कहिए पूरब दिशा आओ तो पूरब दिशा में पूर्णिया जिला के पार करके दिनाजपुर जिला पश्चिम जिला आधार प्रज्ञात चले अकरो कार स्पष्ट में अच्छे। बौद्ध सांस्कृतिक बाया बरहा में छे, ठीक है। ओकरा बाद कहिए आइ काल चक्र परिवर्तन भेल अच्छे। संसार सब केओ अपन अपन संस्कृति रक्षा लीन अच्छे। आइ काल एते सिस्टम चल गेल छे कि संसार में कतो जे छे कोनो व्यक्ति कोनो समुदाय अपन संस्कृति के जीवित नहीं रख सकैया। यही परिस्थिति में मिथिला का चुप रहबे का उचित नहीं। एहन स्थिति में मिथिलांचल के लोग चुप रहते उचित नहीं छे। काज केवल मिथिला के नहीं थिके, वर्तमान सरकार सबक सांस्कृतिक रक्षा का प्रयत्न रहे छे। केवल मिथिलावासी के नहीं, सरकार के दायित्व छे कि संस्कृति के बचेते। आशा अच्छे ई सहयोग अच्छा संग मिथिला के अपन सांस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त हेते से होइत एवं वही कार्य में सफलता प्राप्त होती। कहे छे कि यदि सरकार अतो के लोग अपन संस्कृति के बचेते तो हमारा वातावरण और हमारे जो सांस्कृतिक सीमा है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा जीवित रहते तो कहीं ना कहीं भारत सौंसे भारत में हमार नाम हेते। तो ये चैप्टर तब हो गए अहाँ के खत्म। एमे पश्चिम में की छे, पूरब में की छे, गंडकी नदी के बारे में बताल गए छे। एकरा स्क्रीनशॉट ल लियो। अब बात रही क्वेश्चन आंसर के, तो चैप्टर पढ़ाबे छिए अगला रविवार तक जितने चैप्टर आए तक के, ठीक है। जितने चैप्टर आते हैं के तो वही चैप्टर के हम रविवार दिन शाम में हम नोटिफिकेशन एक दो देव। रविवार अभी 3-4 चैप्टर भ जाते तो प्रत्येक दिन रविवार समय में ना हम अहाँ के ऑब्जेक्टिव जितने चैप्टर सबके लाइव क्लास में हम ऑब्जेक्टिव रिवाइज करा देव आ ओहिमे अहाँ के जुड़ जाए के, ठीक है। तो हमरा आशा है हमरा उम्मीद है कि प्रथम क्लास जे छे बड़ नीक रहते, अहाँ के बड़ पसंद आए तो कमेंट में बता देवे, नाम बता देवे कि सर यो हम 25 के विद्यार्थी छे, नवका विद्यार्थी छे। तो हम देखल चाहे छे कि हमार नवका विद्यार्थी केहन छे, ठीक है। वीडियो निक लगे तो शेयर कर देवे, अपने विद्यार्थी के स्टेटस लगा लेवे, ठीक है। अपना कोचिंग में, अपना विद्यालय में, अपना रिश्तेदार में जते छे सबके शेयर कर देवे कि एक नवका सर अयलौ से पढ़ावे छे मैथिली के, सौंसे बिहार में कोनो नहीं पढ़ावे छे, ठीक है। तो हमरा से पढ़ियो, गारंटी दे 100 में 100 ई बार आते, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखे के मिले छे अगुलका क्लास में यहाँ हंसी खुशी मस्ती के संग। जब तक लेल जय हिंद, वंदे मातरम।